इवनिंग एवरीवन। हमने कल क्या देख लिया था, फादर्स ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी देख लिया था, यानी कि थॉमस एडिसन को यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी के पिताजी कहते हैं। आज देखते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ना, इनसे क्या उत्पाद हमको प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जो एंडोक्राइन ग्रंथि होती है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, इनसे हमें हार्मोन्स प्राप्त होता है। और हार्मोन शब्द किसने दिया था? स्टार्लिंग ने दिया था। अब ध्यान रखना, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक लिखी हुई है HPP TPT ध्यान रखना, H से क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। P से क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड। और P से क्या हो गया? पीनियल ग्लैंड। ध्यान रखना, इन तीनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? एक्टोडर्मल से होती है। अब देखो, TPT-IGP। अब T से क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड। P से क्या हो गया? पैराथायराइड ग्लैंड। और फिर T से क्या हो गया? थाइमस ग्लैंड। और क्या बच गया? आई, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। इन चारों की उत्पत्ति किससे होती है? एंडोडर्मल से होती है। अब ए से क्या हो गया? एड्रिनल ग्लैंड। ध्यान रखना, एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है एड्रिनल कोर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। बच्चों, एड्रिनल जो कोर्टेक्स वाला भाग होता है ना, इसकी उत्पत्ति तो मेसोड्रम से होती है। और जो एड्रिनल मेडुला पार्ट होता है, इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल से होती है। तो इसलिए इसे ही हमको क्या कह देते हैं? एक्टोमीजोडर्मल बोलते हैं। अब देखो दूसरा, देखो, और अब क्या बच गया हमारे पास? यानी कि जी और पी। अब देखो बच्चों, जी को क्या हो गया? गोनेड्स हो गया। जी में क्या बोलते हैं? गोनेड्स को टेस्टिस और ओवेरी, यानी कि दोनों को मिलाकर टेस्टिस और ओवेरी को गोनेड्स बोल देते हैं। और इनकी उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्मल से होती है। अब टेस्टिस लीडिंग सेल, इनसे क्या हार्मोन स्रावित होते हैं? यानी कि टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन, जो मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। अब देखो, ओवेरी, ओवेरी से हमें क्या प्राप्त होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्राप्त होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स प्राप्त होता है। देखो बच्चों, दोनों में अंतर है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स एमसी पीरियड को रोकता है, जो मासिक चक्कर आता है उसको। और पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी होता है। और लास्ट में पी यानी कि प्लेसेंटा, एक अस्थायी ग्लैंड होती है। ट्रिक देख लो, HPP TPT-IGP, ये ट्रिक याद कर लेना, सारी आपको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ याद हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी को गुड नाइट।